शायर कहता है शम्म अगर बुझ जाए तो जल सकती है, शम्म अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस न हो, अपने इरादे न बदल, तेरी कोशिश सबकी तकदीर बदल सकती है। इसलिए 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 मैं कह रहा हूं आज इस राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन के माध्यम से और इस गांधी शांति प्रतिष्ठान में शपथ लेकर आपको जाना पड़ेगा। नकारात्मक बातों को हम बहुत पर होता, पर ट्विटर में जो तस्वीर है वो क्या है? पर ट्विटर कबूतर जा 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 नफरत ले जा। मैं बोलता हूं ट्विटर और कबूतर जा जा प्यार लेकर जा, पूरे देश में जा और पूरी दुनिया में जा। बता, भारत प्यार और प्रेम का ऐसा पुजारी है कि केवल भारत नहीं, भारत के आसपास अगर कोई एक चक्कर लगा दे वो भी प्यार और प्रेम का दीवाना हो जाए। ऐसे भारत के निर्माण के लिए सद्भावना सम्मेलन का आयोजन निरंतर चलता रहना चाहिए या नहीं चाहिए, जरा आप लोग बताइए। और आप लोगों का सहयोग मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये बताइए। इशारे इशारे में करुणाकरण जी ने जो बातें कही हैं, धर्मगुरु हैं, खंडन तो नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन जो अतिथि नहीं आए हैं वो भी हमारे लिए सम्मानित हैं, उनका भी उतना ही सम्मान है जितना हमारे यहाँ आए हुए अतिथियों का सम्मान। जीवन है, आना चाहिए, जीवन है, जीवन चक्र में बहुत सारे व्यवधान हैं, तो हो सकता है मैं उनकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ये मेरे अधिकार में नहीं है, आपका अधिकार क्षेत्र था, आपने अपनी बातें रखी, हम आपकी बातों का भी सर आंखों पर रखते हैं, स्वागत करते हैं। आपने बड़े अच्छे अंदाज में जो बातें रखी हैं, सच्चाई तो यही है कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, और अगर आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। साहब, किसी को हम कोसते जरूर हैं, हम बोलते हैं कि तू बुरा है तू बुरा है, लेकिन जैसा कि फादर मॉरिस पार्कर जी ने अपने संबोधन में कहा था कि पहला पत्थर वो मारे सर जिसने पाप न किया हो और पापी न हो, तो दूसरे धर्म पर उंगली उठाने से तो पहले हमको सोचना होगा कि क्या हमारा जो उत्तरदायित्व है हमने उसका निर्वहन किया या नहीं किया। आपसे मैंने वादा किया था, सूचियां बनी हुई है, कोई जाएंगे नहीं। एक ऐसी शख्सियत भी है सर, जावेद साहब, मौलाना मुमताज़ कासमी साहब यहाँ आए हुए हैं, मदरसा चलाते हैं मादीपुर में। मैं अपने धर्म गुरुओं को ही सुनाना चाहता हूँ, और खास करके करुणाकरण जी को। होली का दिन था, मौलाना मुमताज साहब आप इधर आइए, नहीं आइए इधर मंच पे आइए, सीट है। होली का दिन, होली खेला जा रहा है, देश में कैसा वातावरण होगा बताइए। आप सब जानते हैं होली में कैसा माहौल होता है। और बाबा रामदेव पार्क, अगर पार्क का नाम हो बाबा रामदेव पार्क, और 90% नॉन मुस्लिम हम कह रहे हैं, नॉन मुस्लिम 10% से ज़्यादा मादीपुर में, क्या मौलाना मुमताज़ साहब मादीपुर में 10% से ज़्यादा है मुसलमान? क्या 10 भी नहीं, लीजिए 10% भी नहीं। इनका जलसा सालाना होता है शबे बारात के रात में, और उसी शबे बारात में होली आ गया पिछली साल। लोगों ने कहा, हिंदू भाइयों ने कहा, मौलाना जलसा वही होगा टाइम पर, हम लोग होली दिन में मनाएंगे, रात में आप जलसा करेंगे, हम आपकी रखवाली करेंगे और सहयोग करेंगे। आज मौलाना मुमताज साहब यहाँ हैं। सद्भावना का काम ऐसे होता है, मदरसे वाले कब सद्भावना फैलाने रहे हैं, लोग आप आरोप कुछ भी लगाइए, लेकिन ऐसे मदरसे, कारी मंजर साहब तशरीफ फरमाएं, मैं पहले मदरसे वालों का तारुफ तो करा दूं। कारी मंजर साहब आप भी आइए, आप अमन विहार से हैं, आप भी मदरसा चलाते हैं। उसी भीड़ में 80-90% वहाँ भी नॉन मुस्लिम हमारे हिंदू भाई, और उनके बीच मदरसा चल रहा, और सबों का सहयोग, समर्थन और सद्भाव। कुछ भी होता है तो सिर्फ मुस्लिम इनसे नहीं पहुँचता इनके पास, नॉन मुस्लिम महिलाएं, पुरुष, नौजवान, कारी साहब में हमारा ये मसला हल कर दीजिए। सबके लिए काम करते हैं। अरे जो सबके लिए काम करेगा वही तो रब के लिए काम करेगा। अगर रब को खुश करना है तो फिर सबको खुश करना होगा, और यही तो धर्म का मूल मंत्र है। और इसी मूल मंत्र को आज आत्मसात करने की यहाँ से जो है आपको प्रण लेकर जाना है।
उनके बारे में मैं नहीं बता सकता, जो जिम्मेदार हैं वो बताएंगे। हाँ। कितना संदेश जाएगा इस सद्भावना जो प्रोग्राम हुआ है? हम समझते हैं ऐसा अगर पूरे देश में होने लगे तो ये बहुत देश के हक में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सर जो कुछ बंदे कहते हैं कि हिंदुओं को मजबूत किया जा रहा है, और मुसलमानों को लेकर क्या कहना है आपका सर? हम तो कहते हैं किसी को मजबूत करने से और किसी को कमज़ोर करने से कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं प्यार हो इस देश में। प्यार में कमी आई है हम सबको, और ख़ास तौर से आप मीडिया वालों से मैं ये कहना चाहूँगा, आप चाहें तो जिस तरह चाहें देश के धारा को मोड़ सकते हैं। और आप लोगों ने मुझसे सवाल किया है तो मैं आप लोगों से ये कह दूं, चाहे आप लोग दिखाएं या ना दिखाएं, आप जैसे दूसरे लोगों के अंदर ये कमी आई है उससे कहीं ज़्यादा कमी आप लोगों के अंदर है कि सच्चाई को दिखाना नहीं चाहते हैं। सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर आप पेश करते हैं लोगों के सामने, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में कमी आई है। इस कमी को आप दूर कर सकते हैं और करना चाहिए आपको। असम से सर शुरुआत हुई थी मदरसों को लेकर लड़ाई, वो यूपी तक पहुंच गई है, यहाँ पे सर्वे होने लगे हैं मदरसों को लेकर। हम कहते हैं होना चाहिए, मदरसों में सर्वे होना चाहिए तो स्कूलों में भी तो हो, और भी स्कूल या शिक्षा की और भी जो जगह हैं तमाम की सर्वे हो। सिर्फ ख़ास तौर से मदरसे को टारगेट क्यों बनाएंगे, स्कूलों को भी सर्वे करें। मदरसों के लिंक हैं कहीं ना कहीं। भाई तो आप सर्वे करें, आप सर्वे करें, कौन रोक रहा है आपको? सरकार आपके हाथ में है, ये खुशी की बात है। अगर कमी बेशी कहीं है वो निखर कर सामने बात आ जाएगी। नेताओं को आपत्ति है सर्वे से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सर्वे करें आप, लेकिन दूसरे स्कूलों के भी आप सर्वे करें, उनमें भी देखें कि हमारे देश में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। सर क्या मंशा लगती है आपको सर्वे के पीछे? सर ये अब सियासी बातें मुझसे मत पूछें, आप जानते हैं हमसे ज़्यादा। हम कहते हैं मदरसे की सर्वे करें डंके के चोट पर, लेकिन इसके साथ साथ स्कूलों को भी करें, और दूसरे लोगों के स्कूल जो चलते हैं, जो कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, उसके सर्वे आप क्यों नहीं करते? हमारे इशारे किए रहेंगे। आप सब जानते हैं बहुत से स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक है, उनके भी सर्वे करें आप। हमारे मदरसे के बच्चे, आप मदरसों में जाएं, आपको गेट नहीं मिलेंगे मजबूत, या दरवाजे लगे होंगे या नहीं लगे होंगे, वहाँ आपको सर्वे करने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन असम में सर मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया, कहा जा रहा है कि आतंकवादी संगठनों से संबंध है यहाँ पर कुछ लोगों के। भाई ये सवाल मुझसे मत करें, इसलिए हाँ यहाँ सद्भावना की बात चल रही थी, देश जोड़ो की बात चल रही थी, इस सिलसिले में आप सवाल करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। असम की बात और यूपी की बात वहाँ के लोगों से बोलें। मैं दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली वाले बहुत दिल वाले होते हैं, हम तमाम का इस्तेक़बाल करते हैं। कैसे सद्भावना जुड़ेगी आपकी? जो हिंदू धर्म के जो अध्यक्ष वो तो आए नहीं आपके सद्भावना? वो नहीं आए, वो उनसे पूछें। बहुत से लोग हैं, बहुत से, आज भी कहता हूँ इस देश में बहुत से, जितने हिंदुस्तान के हिंदू, मैं जिस जगह, आप मैक लगाएं और मेरी बात गौर से सुने, मैं जहाँ से आया हूँ, जहाँ मेरा मदरसा चलता है, कोशिश करें, आप कोशिश करें, देखते हैं देश में सद्भावना कैसे नहीं आता है। लेकिन सर मौलवी जाते हैं, बहुत सारे मीडिया में बैठते हैं शाम को, मौलवी जाते हैं, वो मौलवी पैसे लेकर बिकते हैं। मुझ जैसे मौलवी को खरीद कर दिखा दें, और बिके हुए मौलवी होते हैं। कहते हैं इनको जाना नहीं चाहिए टीवी पे शाम को, हम मुर्गे लड़ाए जाते हैं सर। बिल्कुल कहता हूँ नहीं जाना चाहिए, हक बात वो बोल नहीं सकते। जिस तरीके से मैं खुलकर बोल रहा हूँ यहाँ, नहीं बोल सकते वो, उनको टारगेट दिया जाता है कि इन बातों पर आपको जवाब देना है। तो सर मीडिया सही से काम नहीं कर रही है देश में? कर रही पूरे अगर मीडिया सही से काम करती इतनी परेशानी देश में आती ही नहीं। बिल्कुल नहीं कर रही काम। अच्छा, जी हाँ। लेकिन सर जो मुस्लिमों के जो शिक्षण संस्थान है वो निशाने पर, चाहे AMU हो, चाहे जो यहाँ पे जामिया हो, ये आप दूसरी तरफ सवाल क्यों कर रहे हैं? बात एक तरफ की थी, अब तमाम मीडिया वाले यहाँ जमा होके दूसरी तरफ बात क्यों ले जा रहे हैं? जो नफरत का माहौल देश में हो रहा है, जी, कैसे इसमें मतलब भाईचारा बढ़ेगा? क्या भाईचारा बनेगा जब हर इंसान एक दूसरे, ये कमी महसूस करेगा वो कि हमारे देश में ये कमी आ रही है। आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करते हैं, और दूसरे लोग भी कोशिश करें, भाईचारा बढ़ेगा। आप जैसे कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जमात जो है ना, वो तो इसको बढ़ावा देने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाईचारा आएगा, इस देश में भाईचारा आएगा और आके रहेगा। हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, भाईचारा नहीं था। हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी को तारीख़ उठा के आप देखें, हम एक बर्तन में एक साथ बैठकर तमाम मज़ाहिब के लोग खाते थे, और इस पोजीशन में हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है कि वो गोरे लोग जो 7 समंदर पार से आए थे, उन्होंने अपना भगवा उठाया और यहाँ से भाग लिए। वो प्यार को आज हमें ज़िंदा करने की ज़रूरत है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आएगा प्यार, आएगा मोहब्बत आएगी। हमारे देश में जो तहज़ीब है, जो संस्कृत है, हमारे देश में जिस प्यार मोहब्बत से हम रहते आए हैं, वो होगा।
सर नाम बता दीजिए, पद बताइए सर। मेरा नाम है मुमताज़ अहमद कासमी। मैं मदरसा चलाता हूँ मादीपुर में लगभग 23-24 सालों से, और जमीयत उलमा हिंद जिसके हेड ऑफिस ITO में है, इसके मैं मगरबी दिल्ली का, पश्चिमी दिल्ली का सदर हूँ। कि देश में कुछ कमी तो आई है, जो हमारे देश में प्यार था आज नहीं है, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। योगी जी तो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। करना चाहिए, वो हम मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, वो प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करना चाहिए। तो आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं, करना चाहिए। हम इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री, हम उससे प्यार नहीं करेंगे तो इतना बड़ा ओहदा वो कैसे लेके चलेंगे? सबके साथ में लेके चलना है ना। चुन के भेजा गया है, प्यार नहीं करेंगे। ये प्यार मोहब्बत इस देश की संस्कृति रही है, यहाँ की तहजीब रही है। इस मुल्क में आप यहाँ की तारीख़ उठा के देखें, कितने साल मुग़लों ने हुकूमत की, उसके बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, फिर जमहूरी हुकूमत में हम सब प्यार से रहते आए हैं। और हम चाहते हैं इस देश में प्यार हो, प्यार में लोग ज़िंदगी गुजारें। कि एक बाहर अपने घर से बाहर निकल रहा हो तो उनको किसी तरह के भय और डर महसूस ना हो। कोई हिंदू अगर मुस्लिम इलाके में निकल रहा हो या मुस्लिम कोई हिंदू इलाके से निकल रहा हो, भय ना हो, बल्कि ये सोचे, ये समझे कि मैं मुसलमान नहीं या मैं हिंदू नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। देश में भी भय का माहौल है क्या? आपको लगता है भय का माहौल है? हाँ, पहले से महसूस होता है, हाँ है, महसूस होता है कि हाँ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एकदम कहते हैं और होना भी चाहिए, और वो कर भी रहे हैं, मतलब वो कर भी रहे हैं। ये कब से ऐसे माहौल बना? ये सबका साथ और सबका विकास तो कर भी रहे हैं। जहाँ भी कोई भी काम हो रहा है देश में तो सबके लिए हो रहा है। कब से लोग डरने लगे कि हिंदू मुसलमान से डरने लगा? देखिए, कब से डरने लगे हैं ये मत पूछिए। पहले जो माहौल था, जो प्यार का माहौल था, उसमें कमी आई है, और आप भी महसूस करते होंगे। फैला रहे हैं, उनसे क्या कहना आप? हम कहते हैं प्यार फैलाइए, उनसे प्यार फैलाइए, बस प्यार का माहौल बनाइए अपने देश में, जिससे जीने में भी मज़ा आए। जब यहाँ से हम बाहर कहीं जाते हैं किसी मुल्क में, तो वहाँ हम ये नहीं देखते हैं कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। हिंदुस्तान से बाहर दूसरे मुल्क में आप जाएं तो आप ये महसूस करेंगे क्या कि हम हिंदुस्तानी हैं, और आपको फ़ख्र होगा। आप गए बाहर? जी हाँ, आपको फ़ख्र होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं।